सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा सत्र 2022-23 से FLN निपुण भारत लर्निंग आउटकम कोर्स मिशन अंकुर के तहत 32 सप्ताह की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें प्रति सप्ताह 6 दिवसों में दिवसवार आवधिक पाठ्य योजना प्रवाह के माध्यम से किए जाने वाले पाठ्य योजना के संबंध में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एवं आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथियों, अब हम देखेंगे कि सप्ताह 5 में गणित शिक्षक संदर्शिका के में हम कक्षा में जब प्रवेश करेंगे तो हम बच्चों के कैसे पढ़ाएंगे, क्या हमारे पास योजना है, इसके विषय में हम इस वीडियो में देखें। सप्ताह 5 दिवस 5 में LV1 संख्या 1 से 5, संख्या मान 1 से 5, संख्या मान 1 से 1, मिलान 1 से 3, शारीरिक व्यायाम, मनोभाव, अनुचित व्यवहार पर चर्चा। ये कक्षा 1 के लिए रहेगा। इसके बाद कक्षा 2 के लिए देखें हम तो LV1 पिछला ज्ञान, संख्या मान 1 से 5, संख्या मान 1 से 1, मिलान 1 से 3, शारीरिक व्यायाम, मनोभाव, अनुचित व्यवहार पर चर्चा। ये सारे जो है कक्षा 1 और 2 के लिए 70 मिनट का इसमें समय रहेगा। अब देखेंगे हम कक्षा में प्रवेश करने के पहले शिक्षक को क्या क्या तैयारी करना होता है। तो हम देखेंगे इसमें तैयारी और सामग्री हमारे पास ब्लैक बोर्ड, चाक, संख्या, फ्लैश कार्ड, पत्थर, लकड़ी, ब्लॉक, कागज की शीट के गोले के कट आउट, ये हमारी पूर्व में कक्षा के प्रवेश में करते समय तैयारी होना चाहिए। हमारे मन में गलत अवधारणा या गलत अवधारणा को हम कैसे करेंगे दूर, इसके विषय में देखेंगे। क्या अवधारणा रहती है गलत? प्रक्रियात्मक गिनकर संख्या मान प्राप्त करने में कठिनाई, संख्याओं को क्रम में बोलने में कठिनाई, प्रक्रम गिनते समय रोकने में कठिनाई, ये गलत अवधारणा होती है। इन अवधारणा को हमको कैसे निकालना है इसके विषय में। इसके बाद हम जब कक्षा में प्रवेश करेंगे, प्रारंभ आज के उद्देश्य को कक्षा अनुसार बोर्ड पर लिखें और बोलें। हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसको बोलेंगे। यह काम जो है आपको करना है, ये 5 मिनट में इस कार्य को संपन्न आपको करना है। इसके बाद देखेंगे हम 1 और 2 के लिए कमर का व्यायाम। तो कमर का व्यायाम जो है हम करें, इसमें 10 मिनट रहेगा। तो यह जो है बच्चे और शिक्षक दोनों को साथ में मिलकर यह काम करना है। तो कैसे करेंगे इस व्यायाम को हम देखें। तो बच्चों के साथ पहले कमर का व्यायाम कर लें, फिर बच्चों को आगे की गतिविधि के लिए निर्देश दें। कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाएं और एक पैर पर को अपने शरीर से दूर ले जाने की शुरुआत करें। फिर उस पैर को प्रारंभिक स्थिति में वापस लाएं। प्रत्येक पैर के साथ 5 बार करें इस प्रकार की प्रक्रिया। तो घुटने मोड़ें और जांघ को जितना संभव हो सके कमर तक ऊपर तक उठाएं। इस गतिविधि को अच्छे से करने के लिए बच्चे अपने घुटनों को हाथ से पकड़ेंगे और इसको अपनी छाती तक लाने का प्रयास करेंगे और पीठ सीधा रखेंगे। तो बच्चे इस व्यायाम को बहुत सावधानी पूर्वक बच्चों से करवाना है और बच्चे जो है बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे। आपको सिर्फ इसके विषय में सही गतिविधि बताना है। इसके बाद देखेंगे हम संख्या गीत। तो हम करें, ये 10 मिनट का समय रहेगा। हम बच्चों के साथ मिलकर के हमको क्या करना है देखें। बच्चों को कहें आज वे संख्या गीत के माध्यम से संख्या और उनके मान को जानेंगे। NTL1 संख्या फ्लैश कार्ड का उपयोग करके कविता कहें और बच्चे हाव भाव के साथ कविता कहेंगे। बच्चों में उत्साह रहना चाहिए, इसलिए बच्चों का उत्साह बनाए रखें। एक एक कर, एक नाक हमारी एक, दो दो आँख हमारी 2, 3 तिपाही के पैर 3, 4 बकरी के पैर 4, इस प्रकार 5 एक तारे के बिंदु 5। इस प्रकार से हम कविता कहेंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि 3 इस खालिस्तान में क्या आएगा। 3 2 हमारे इस खालिस्तान में क्या आएगा।
फिर एक एक करके इस खालिस्तान में क्या आएगा। अब बच्चों को क्रम में संख्या बोलने को इस प्रकार हम कहेंगे। इसके बाद देखेंगे हम गिनती करें और मिलाएं। हम करें, ये 15 मिनट का समय रहेगा। तो बच्चों को 5 के समूह में बांटेंगे और प्रत्येक समूह को 3 पत्थर और 3 लकड़ी देंगे। आप एक से एक मिलान करने के लिए समान मात्रा में पत्थर और लकड़ी लें और उन्हें एक पत्थर से एक लकड़ी मिलाकर जोड़े बना दीजिए और कहें एक पत्थर से एक लकड़ी। आपके प्रदर्शन के बाद बच्चे इसे करेंगे। जैसा कि आप बच्चों को दिखाएंगे वैसा ही बच्चों से आप करने के लिए कहेंगे। अन्य वस्तुओं के साथ इसे दोहराएं, लेकिन याद रखें दोनों वस्तुओं का समूह मात्रा में समान होना चाहिए। बच्चों से पूछें, इस गतिविधि को अपने घर में करने के लिए कहें और आप किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। एक चम्मच और एक कटोरी का इसका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों से ये गिनती सिखाने के लिए इस प्रयास को कराएं। इसके बाद देखेंगे हम, तो इसमें जो है अब क्या करना है, अंगुली रखें और गिने। ये हम करें, मतलब शिक्षक और बच्चों को करना है। इसका समय भी 15 मिनट है। तो यहाँ देखिए आप कैसे अंगुली रखना है। यहाँ जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र के माध्यम से ऐसा हम बच्चों को अंगुली रख के बताएंगे। बच्चों को 5 के समूह में बांटेंगे। 3 ब्लॉक पत्थरों को सीधा मेज पर रखेंगे और अंगुलियों से उनकी गिनती करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 और ये 3, ऐसा हम रख देंगे और गिनती करके बताएंगे। प्रत्येक समूह के बच्चे इसे बारी बारी से करेंगे। वस्तुओं को गिनती करते समय आखिरी की संख्या कुल संख्या होगी। यानी गिनती करने के बाद 1 2 3 4 5 6, जैसे आखिरी की जो संख्या 6 आई तो वो 6 संख्या होगी। इस प्रकार से बच्चों को हम सिखाएंगे। बच्चों को वस्तुओं का मान मात्रा को बताने के लिए संख्या प्लेस कार्ड रखने के लिए कहें। अलग अलग व्यवस्था में विभिन्न संख्याओं मात्राओं के साथ इसे दोहराएंगे और वस्तुओं की व्यवस्था करते समय अंत में लाल बिंदु या रुकिए का लेबल लगाएं जरूर, ताकि बच्चे इसको जो है पहचान सके। बच्चे गिनना बंद कर दें। इस चित्र को देखेंगे हम यहाँ पर, तो बच्चे से पूछें, क्या आपने कभी समूह में लोगों की गिनती की है। समूह में करना है। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चों को खड़े करके और गिनती उनसे एक बच्चे से कहेंगे गिनती करने के लिए, तो गिन के कर लेंगे। अंगुलियों की जगह आप किसका उपयोग करेंगे गिनने के लिए। लकड़ी का। इसके बाद देखेंगे हम समूह में वस्तुओं की कुल मात्रा कैसे पता चलती है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें रहेंगे। स्मरण में हम देखेंगे, हम करें, इसमें भी 5 मिनट है। शिक्षक 1 के बाद 2 और 3 के बाद 4 बोलेंगे। 1 के बाद 2 और 3 के बाद 4 ऐसा बोलेंगे। तो बच्चे जो है क्या स्मरण रहा इस बार, तो बच्चे से पूछेंगे। जब आप बोलेंगे तो बच्चों से पूछेंगे तो उनको कैसे याद रहा उससे भी आप पता कर पाएंगे। आप बच्चों को स्मरण के लिए सवाल पूछेंगे। हर बच्चे से आपको ये सवाल जवाब देने के लिए पूछेंगे और जवाब लेंगे। तो जवाब देने के लिए एक प्रोत्साहित करेंगे। जैसा कि आप उनको बच्चों को उत्साह के साथ में प्रोत्साहित करेंगे कि आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब आपको मिल पाएगा। संख्या गीत की शुरुआती पंक्ति गा लें और एक एक करके बच्चों को आगे की पंक्तियां कहने को कहें। एक से एक मिलान करने के लिए बोर्ड पर एक एक करके घेरा बनाएं और बच्चों भी अपने स्लेट नोटबुक में साथ साथ एक एक घेरा बनाते जाएं। इस प्रकार की क्रियाएं जो है हमें बच्चों के साथ में करना है। इसके बाद देखेंगे हम मनोभाव। तो मनोभाव 1 और 2 कक्षा के लिए है। मनोभाव हम करें, ये 10 मिनट का है। बच्चों आपको, जैसे कि हमने यह चित्र में देखा कि इस प्रकार से मेडिसिन, बच्चों आपको सोनम याद है जिसे केक बहुत पसंद थे। कल मैं सोनम से मिली, उसने मुझे उसके साथ हुआ एक हादसा बताया। सोनम के स्कूल में उसकी गणित की परीक्षा थी। वह सब अभ्यास कर के गई थी और उसे स्वयं पर विश्वास था। जब उसके हाथ में प्रश्न पत्र आया उसने सारे प्रश्न ध्यान से पढ़े। पढ़कर वह बहुत खुश हो गई। उसे सारे प्रश्नों के उत्तर हल करने आते थे। इसके लिए वह बहुत खुशी हुई। तो
मारे खुशी के वह अपनी जगह पर खड़ी हुई और जोर से चिल्ला उठी। इस बात पर उसकी शिक्षक ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया और उसे कल माता पिता के साथ बुलाए। जब सोनम मुझसे मिली तब वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। कोई मुझे बताएगा मुझे सोनम को क्या समझाना चाहिए। विभिन्न बच्चों के उत्तर सुने और उस पर चर्चा करें। तो इस प्रकार से हम इस कहानी में जो सोनम को निराशा हुई तो उसको किस प्रकार से समझाना चाहिए, तो ये उत्तर सुनेंगे बच्चों के माध्यम से। आपको याद होगा हमने कहा था कि भले हम कैसे भी महसूस करें पर हमारे व्यवहार से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। सोनम के चिल्लाने से बाकी बच्चों का परीक्षा के समय ध्यान भटक गया, इसलिए यह व्यवहार अनुचित है। मेरे सामने कोई गिर गया और मैं उसकी सहायता करने की जगह उस पर जोर जोर से हंसूं, क्या यह उचित है? ये सब समझाने का प्रयास करेंगे। कल मुझे अगर गुस्सा आए और मैं कक्षा की खिड़की तोड़ दूं, क्या ये उचित है? अब आप सब थोड़ा सोचिए कि सुबह से लेकर अब तक क्या आपने ऐसा कोई कार्य किया, व्यवहार दिखाया जिससे किसी को हानि पहुंची हो। तब आप क्या महसूस कर रहे थे और आपने क्या किया? साथी के साथ चर्चा करें। दो तीन बच्चों को सबके साथ अपना अनुभव व्यक्त करने के लिए कहें। सभी बच्चों की सराहना करें कि उन्होंने स्वयं के अनुचित व्यवहार को पहचाना। तो इस प्रकार का यह मनोभाव मन में एकांत होना चाहिए और इस प्रकार के हमको बच्चों को कक्षा में पढ़ाना है। साथियों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।